ओम शांति। हम सभी बाबा के बच्चे वरदानी हैं। बाबा के वरदानों में पल रहे हैं, बाबा के वरदानों से चल रहे हैं और बाबा हम बच्चों को वर्तमान समय अनुसार यही विशेष इशारा देते हैं कि जैसे जैसे समय नजदीक आता जाता है वैसे वैसे हम ब्राह्मणों की स्थिति भी इतनी श्रेष्ठ और सूक्ष्म स्तर पर पहुंचनी चाहिए, क्योंकि वैसे तो योग हम सभी लगा रहे हैं, लेकिन जब हमें भविष्य 21 जन्म का खाली जमा नहीं करना है, यूं कहेंगे कि पूरे 84 जन्म का जमा यहां से ही करना है और साथ ही साथ कई जन्मों के पुराने संस्कारों को यहां ही मर्ज कर देना है, समाप्त कर देना है, भस्म कर देना है, जो उसका नामो निशान न रहे। और उसके लिए जितना योग अभ्यास हमारा पावरफुल होगा उतना ही जमा हम अच्छी क्वालिटी का कर लेंगे, क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि भविष्य नई दुनिया के लिए ऐसे ही कोई साधारणता में चले जाएं, ये नहीं। लेकिन जब नई दुनिया में जाना ही है तो क्यों नहीं अच्छी क्वालिटी वाला जीवन ही हम चूज करें। और उसके लिए ये पुरुषार्थ वर्तमान समय का हमें बहुत मदद रूप होता है। सभी सब्जेक्टों में मुख्य सब्जेक्ट है ही हमारा योग का। दूसरी बात के संगम युग के पुरुषार्थ का फाइनल स्वरूप या फाइनल डिग्री है ही फरिश्ता स्वरूप, और वो स्वरूप हमें यहां ही तैयार करना है, भविष्य में नहीं तैयार होगा। क्योंकि जब भी किसी को हम लक्ष्य बताते हैं तो लक्ष्य बताने में तो यही कहते हैं नर से सो नारायण बनना है। एक बार किसी भाई ने मुझे सवाल पूछा कि ब्राह्मण से देवता बनना है, तो ब्राह्मण चोटी है, देवता मुख है, तो लक्ष्य तो हमेशा ऊपर का दिया जाना चाहिए, ये नीचे उतरने का लक्ष्य क्यों है? हाँ, क्या कहेंगे? लक्ष्य हमारा ब्राह्मण से देवता बनना है। हाँ? लक्ष्य हमारा है ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। तो ब्राह्मण से ऊंची अवस्था, संपूर्ण अवस्था अगर है तो वो है फरिश्ता स्वरूप। इसलिए संगम युग के पुरुषार्थ की फाइनल डिग्री फरिश्ता स्वरूप है, और उस स्वरूप को अनुभव करना है यहीं,
क्योंकि उसके प्रारब्ध स्वरूप हमें देवता रूप मिलेगा। तो देवता ये लक्ष्य नहीं है, ये तो प्रारब्ध है। लक्ष्य हमारा है फरिश्ता बनना। तो फरिश्ता बनने के लिए बाबा की एक मुरली के अंदर बहुत सुंदर बात आई थी कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। क्योंकि जब डिग्री यहां प्राप्त करनी है तभी हम जा सकेंगे, तो ये डिग्री प्राप्त करने के लिए कौन सी क्वालिटी जरूरी है। तो वो क्वालिफिकेशन यही हमारे जीवन में आनी चाहिए, तो हम वहां उस स्वरूप का प्रारब्ध में पहुंच जाएंगे। तो उसके लिए बाबा ने मुख्य रूप से 4 बातें बताई थी क्वालिटीज के रूप में। तो बाबा ने कहा सबसे पहला नॉलेजफुल, क्योंकि फरिश्ता माना लाइट और माइट स्वरूप, तो माइट है ही नॉलेज की। तो जो बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान दिया है, उस ज्ञान का सही समय पर सही पॉइंट का एप्लीकेशन करना, हमें नॉलेजफुल जितना होगा व्यक्ति, जितना हम ब्राह्मण नॉलेजफुल होंगे, तो सही समय पर सही तरीके से उस पॉइंट की एप्लीकेशन हमारे लाइफ में होगी, क्योंकि तभी उसकी माइट मिलेगी हमें। तो नॉलेजफुल पहली क्वालिटी फरिश्ता बनने से पहले। दूसरी क्वालिटी है कि फेथफुल। फेथफुल के निश्चय बुद्धि कितना है, निश्चय में अचल अडोल। क्योंकि माया हमेशा जब भी अटैक करती है हमारे पर, तो निश्चय के फाउंडेशन को हिलाने का प्रयत्न करती है। तो निश्चय का फाउंडेशन हमारा कितना पावरफुल है, निश्चय बुद्धि। आज दिन तक तो मिसाल यही दिया जाता था कि हिमालय की तरह अचल अडोल निश्चय में कोई हिला ही नहीं सके हमें। लेकिन वर्तमान समय जब हिमालय हिला, तो महसूस हुआ कि अब ये एग्जाम्पल देना सही नहीं है ना? क्योंकि अगर हिमालय हिल सकता है तो फिर बच्चे भी अगर हिमालय की तरह अपनी स्थिति बनाएंगे तो हिलेंगे जरूर। तो इसीलिए अचल अडोल निश्चय में कि कैसी भी परिस्थिति आए, ज्ञान का एप्लीकेशन करके अपने आप को परिस्थिति के हिसाब से मोल्ड कर लेना, ये है हल्केपन की निशानी। तो फरिश्ता माना हल्का, तो हल्केपन की निशानी कि जैसी परिस्थिति आए तो हमें अपने आप को उसको पार करने के लिए उस अनुसार मोल्ड हो जाना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल हो जाना। निश्चय हिलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन निश्चय इतना पावरफुल हो जो परिस्थिति हमें, हमारी स्थिति को हिला न सके। इतने हल्के। बहुत सुंदर मैंने कहीं पढ़ा था कि जब भी तूफान आते हैं तो बड़े से बड़े पेड़ भी गिर सकते हैं, लेकिन जो घास होती है ना, वो कभी गिरेगी नहीं, क्योंकि उसमें मोल्ड होने की शक्ति होती है। तो ऐसे मोल्ड हो जाते हैं कि वो बड़े से बड़ा तूफान भी उनको उखाड़ नहीं सकता है। तो ऐसी हमारी स्थिति हो, इतनी हल्की,
कि बड़े से बड़ा तूफान भी अगर अटैक करता है तो हमारे निश्चय पर अटैक करता है। तो इस तरह से हम फ्लेक्सिबल हो कि उखाड़ न पाए। माना बड़े से बड़े तूफान की ताकत है वृक्ष को उखाड़ने की, लेकिन घास को नहीं उखाड़ सकता है, ऐसे बन जाता। तीसरा नॉलेजफुल, फेथफुल। तीसरा है पावरफुल। वही पावरफुल होकर के आगे बढ़ सकता है, और जितना आगे बढ़ते जाएंगे शक्तिशाली होकर के बढ़ते जाना है, अंदर से एकदम लाइट और साथ ही साथ पावरफुल भी, क्योंकि फरिश्तों की यही सबसे बड़ी विशेषता है, लाइट। लाइट के भी कई मतलब है, तो इसीलिए वो पावरफुल इसीलिए है क्योंकि पावर माना ऊर्जा। ऊर्जा लाइट में जितनी है, सूर्य में जितनी ऊर्जा है, तो लाइट में जितनी ऊर्जा है उतनी और किसी में नहीं। और वही लाइट की ऊर्जा हर एक में ऊर्जा प्रदान करती है। तो पावरफुल बनना है, उसके लिए लाइट इतनी अंदर में भरी हुई है। और चौथा सक्सेसफुल। तो नॉलेजफुल, फेथफुल, पावरफुल और सक्सेसफुल, ये 4 क्वालिटीज फरिश्तों की फाइनल डिग्री प्राप्त करने के लिए जरूरी है। जितना ये जीवन के अंदर पुरुषार्थ में ये चारों क्वालिटी है, उतना फाइनल डिग्री को प्राप्त करना सहज आसान है। दूसरी बात, हमेशा बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि फरिश्ता माना हल्का। तो हल्का किस में? ये नहीं कि जब हम योग में बैठे हैं तो मैं ऐसे संकल्प करना शुरू करूं कि मैं हल्की हूं, एकदम मैं उड़ रही हूं, मैं फरिश्ता हूं। ये कई बार कल्पना हो जाती है, लेकिन फरिश्ता अगर यहां बनना है कि बैठते ही योग में सहज उड़ने का अनुभव हो, हल्केपन का अनुभव हो, तो उसके लिए दिन भर में मेरा अभ्यास क्या होना चाहिए? दिन भर में अभ्यास जो होगा वो योग के समय हमें सहज उड़ाने का आधार बन जाएगा। जैसे पिछले संडे की मुरली याद आती है कि बाबा ने मिसाल दिया था कि प्लेन जब टेक ऑफ करता है तो 2 चीज उसमें चाहिए, तब टेक ऑफ करता है, उड़ सकता है। हाँ, नहीं तो कैसे उड़ेगा? तो पहले ही बात बाबा ने बताई थी, रिफाइन, और उसमें तेल चाहिए। जो तेल की क्वालिटी है बहुत रिफाइन होनी चाहिए। और दूसरी क्वालिटी उसकी स्पीड, टेक ऑफ करने के लिए बहुत फुल स्पीड में उसको दौड़ाना पड़ता है। ये हमारा मंथन चला बाद में, बाबा ने ये बात नहीं कही थी उस समय, लेकिन ये मंथन चला कि प्लेन जब उड़ता है तो उसको बहुत तेज दौड़ाते हैं, जो सहज ही हवा से ऐसे टेक ऑफ कर ले वो, है ना। इसीलिए उसको फुल स्पीड में दौड़ाते हैं। तो इसी तरह हमें भी अगर उड़ना है तो एक तो रिफाइननेस, और दूसरा गति। तो जो बाबा ने इस साल हम बच्चों को, पिछले साल से मैं समझती हूँ कि 2 साल से बाबा ये बात हमें कह रहे हैं कि तीव्र पुरुषार्थ, स्पीड इतनी तीव्र चाहिए। अभी पुरुषार्थ की स्पीड नहीं चाहिए, तीव्र पुरुषार्थ की स्पीड चाहिए, क्योंकि टेक ऑफ करना है अभी। इसीलिए तो रिफाइननेस किस में चाहिए? दादी जानकी ने बहुत सुंदर बात बताई
कि रिफाइननेस चाहिए 3 चीजों में। तो मन, बुद्धि और दिल। मन, बुद्धि और दिल। तो दादी ने कहा मन स्वच्छ, बुद्धि स्पष्ट और दिल साफ। ये है रिफाइननेस उड़ने के लिए। यानी मन क्लीन, उसमें कोई भी नेगेटिव संकल्प की जैसे वो ना हो। तो मन क्लीन, बुद्धि क्लियर और दिल प्योर। ये 3 चीजें हमारे अंदर रिफाइननेस ले आती है, जो उड़ने में हमें मदद करती है, हल्का बनने में हमें मदद करती है। तो सारे दिन की दिनचर्या में बाबा अधिकतर आजकल चार्ट के ऊपर हमारा अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि बच्चे रोज अपना चार्ट देखो, है ना, रात को सोने से पहले चार्ट देखो। तो चार्ट में ये 3 चीजें की रिफाइननेस हमें चेक करनी है कि सारे दिन की रिफाइननेस ये 3 बातों में कितनी रही, उसमें कहीं कचरा तो नहीं आया। तब टेक ऑफ करना सहज होगा और तब तीव्र पुरुषार्थ हमारा अच्छा हो जाएगा, स्पीड पकड़ेगी। दूसरा, जब कहा बाबा ने हल्का बनो, तो किसमें हल्का बनना है? 5 बातों में हल्का बनना है। कि संकल्पों में हल्का बनना। पहला तो हल्कापन किसमें चाहिए? संकल्पों में हल्कापन, यानी कोई भी व्यर्थ का भी बोझ न हो उसमें। नेगेटिव का तो नहीं हो, लेकिन व्यर्थ भी एक प्रकार की इम्प्योरिटी है। तो व्यर्थ का बोझ मन के संकल्पों में नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, वाणी में हल्कापन। वाणी में हल्कापन माना सारा दिन जो हमारी बातचीत चल रही है, उसमें हमारे मुख से ऐसा कोई शब्द नहीं निकलना चाहिए जो सामने वाले को या किसी को भी दुख पहुंचे। लेकिन हमेशा हमारे शब्दों में दूसरों को उमंग, उत्साह दिलाने वाले बोल होना चाहिए। ये है हल्कापन वाणी के अंदर। नहीं तो वाणी में भी अगर हल्कापन नहीं है तो वो भी हमें नीचे की ओर खींचेगा। तो वाणी में हल्कापन माना हर एक को उमंग, उत्साह दिलाते चलो। हमारे संपर्क में जो भी आए, सारे दिन में कितने लोगों के साथ में हमारा कनेक्शन होता है, चाहे लौकिक दुनिया में चाहे अलौकिक दुनिया के अंदर, दोनों दुनिया के अंदर। तो लौकिक दुनिया में भी अगर कोई हमारे कनेक्शन में आए तो उसको 2 शब्द कुछ उमंग, उत्साह वाले हम बोल दें, अच्छा उनको फील हो, मोटिवेट हो जाए, वो कहीं मोटिवेशन मिल जाए किसी तरीके से, ऐसे हमारे शब्दों में हो। तो क्या होगा कि हमेशा उनको महसूस होगा कि जब भी ये व्यक्ति के पास अगर मैं अपना कोई मन भारी हो गया और लेकर के जाता हूं, तो भी मैं पता नहीं वो भारीपन कहाँ गायब हो जाता है। इनके शब्द ऐसा हल्का कर देते हैं, है ना। ये फील होना चाहिए। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि हमारे शब्दों में भी कहीं पर भी भारीपन नहीं आए, कोई हमारी बातें सुनकर भारी नहीं हो जाना चाहिए, लेकिन उमंग, उत्साह के बोल हो, मोटिवेशन मिल जाए, ऐसे कोई शब्द हो। ये है वाणी में हल्कापन। तीसरा है कर्म में हल्कापन। तो कर्म में
हल्कापन माना कर्म योगी बन करके कर्म करना। कर्म करते हुए हर वक्त ये याद रहे, कर्म करावनहार करा रहा है। मैं कर रही हूं, ये मैंपन की फीलिंग में आकर के कर्म न हो, लेकिन कर्म करावनहार बाबा मुझसे करा रहा है और मैं करनहार बन करके इन कर्मेंद्रिय के द्वारा कर रही हूं। तो कोई कर्म बोझ क्रिएट नहीं करेगा, लेकिन वो कर्म भी कर्मयोगी बन करके जब करेंगे तो हमारे जो कार्मिक अकाउंट्स है उसको भी क्लियर करने में मदद रूप हो जाएगा। इसीलिए कर्म में हल्कापन माना हमेशा कर्मयोगी स्थिति, बाबा की याद समाई हुई हो और साथ ही साथ बाबा करा रहा है, मैं कर रही हूं। कर्मेंद्रिय की मालिक बन करके मैं कर रही हूं, तो वो बंधन क्रिएट नहीं करेगा, वो कर्म हमें बांधेगा नहीं। लेकिन और ही बाबा करा रहा है तो मैं हल्की रहूंगी। कितना भी कर्म करने के बाद थकावट का अनुभव, थकावट की महसूसता उसमें नहीं आएगी। बाबा ने कई बार हम बच्चों को ये मुरली में कहा है कि बच्चे बाबा की याद में अगर पैदल चले जाओ दिल्ली तक तो थकावट नहीं होगी, है ना। कहने का भावार्थ यही है कि कर्म करते समय जब बाबा कराने वाला, इसीलिए आप देखेंगे कि मम्मा भी अगर नंबर 1 गई तो यही कर्म योग की विधि के हुक्म ही हुक्म चलाए रहा है और हम उसी अनुसार चल रहे हैं। तो लाइट होकर के कर्म करते रहे तो नंबर 1 जाना सहज हो गया। तो हर वक्त कोई भी बात हो, बाबा करा रहा है, कराने वाला बाबा है। हर बात में बाबा को आगे ले आते हैं तो हम निमित्त होकर के, बड़ी दादी जी का भी यही स्लोगन है, निमित्त हूं मैं, तो मैं निमित्त होकर के कर रही हूं, बाबा करा रहा है। तो यही हमें अंदर से लाइटनेस बना देगा कर्म करते समय भी, और कर्म भी हमें बोझ नहीं लगेगा। कर्म करने के बाद भी भारीपन महसूस नहीं होगा। कर्म में कभी भी किसी के साथ भी टकराने वाली बात ही नहीं होगी। कराने वाला करा रहा है तो फिर कोई टकराव होगा ही नहीं कर्म में। चौथी बात, स्वभाव में हल्कापन। स्वभाव में हल्कापन यानी स्वभाव में सहजता और सरलता। सहजता, सरलता, इजीनेस नेचर के अंदर। नेचर में किसी भी प्रकार की आकर्षण न हो, चाहे आंतरिक प्रकृति की या बाह्य प्रकृति की आकर्षण स्वभाव के अंदर हमें खींचे नहीं। यानी स्वभाव संस्कार इकट्ठा कहा जाता है, तो कोई भी पिछला संस्कार स्वभाव को अपनी ओर खींचे और हम परवश हो जाए, स्वभाव व संस्कार के परवश हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो हमें भारी कर देता है। लेकिन जितना स्वभाव में सहजता, सरलता, बाबा कई बार हम बच्चों को कहते हैं स्व के भाव में, स्व यानी आत्मा के शुद्ध भाव में, यानी देही अभिमानी स्थिति में रह करके हम किसी के साथ भी इंटरेक्शन में आते हैं। स्वभाव वही आता है, निकलता है इंटरेक्शन में ही, जिसके लिए फिर कहना पड़ता ये मेरी नेचर है, वो क्या करूं मैं, आप बुरा नहीं मानना, है ना।
तो इसीलिए बाबा कहे जब इंटरैक्शन में आते हैं तो कोई भी संस्कार मेरे स्वभाव को अपनी ओर आकर्षित करके मुझे परवश न कर दे, लेकिन स्व के श्रेष्ठ भाव में मैं स्थित होकर के सहजता के साथ इंटरैक्शन में आऊं। यह है स्वभाव की हल्कापन। और पांचवा, संबंधों में हल्कापन। यानी संबंधों में जब हम आते हैं तो संबंधों में किसी को भी हमारे संबंध में आने से फीलिंग का फ्लू नहीं लगना चाहिए, फीलिंग नहीं आ जानी चाहिए। माना ऐसी कोई हमारी कोई व्यवहार ऐसा न हो जो हमारे व्यवहार से किसी को फीलिंग आ जाए या किसी के व्यवहार से हमें फीलिंग आ जाए। तो फीलिंग का फ्लू अगर चढ़ गया तो वो फ्लू उतरने में बहुत टाइम लगेगा। वो ऐसा बंधन क्रिएट करना शुरू होगा और फीलिंग का फ्लू होगा तो उड़ पाएंगे? उड़ ही नहीं सकेंगे। उसको तो धरनी पर रख करके क्या करना पड़ता है? पट्टियां लगानी पड़ती है ना? बर्फ की पट्टियां लगानी पड़ती है, ठंडे पानी की पट्टियां लगानी पड़ती है, बुखार आ जाता है एकदम। तो इसी तरह फीलिंग का फ्लू न हो, साथ ही साथ पॉजिटिव वाइब्रेशंस हो। संबंधों में जितना सकारात्मक वाइब्रेशन में हम एक दूसरे के संबंध में आते हैं, कोई नेगेटिव वाइब्रेशन को लेकर के संबंध में नहीं आना है। लेकिन संबंधों में आते समय पॉजिटिव वाइब्रेशन, ये भी बाबा का बच्चा है ना? हम भी बाबा के बच्चे ही, ये भी बाबा का बच्चा है। इस तरह की एक भावना हमारे वाइब्रेशंस में हो तो ये 5 बातों में हल्कापन चाहिए। संकल्पों में, वाणी में, कर्म में, स्वभाव में और संबंधों में। तो दिन भर में इस तरह का अगर अभ्यास रहा तो फिर उड़ना सहज हो जाएगा। जब भी योग में बैठेंगे उड़ जाएंगे, सहज उड़ जाएंगे, है ना? कहीं भी अगर बोझ है, भारीपन है, तो योग में बैठते उड़ने के बजाय वो नींद की ओर खींचेगा। भारीपन है ना, तो नींद की ओर खींचेगा। इसीलिए ये हमें अटेंशन दिलाता है कि दिन भर के कर्म कहीं ये 5 बातों में हल्कापन नहीं रहा है, इसीलिए भारी हुए हैं। और भारी हुए इसीलिए नींद का प्रवाह आ जाता है। भारीपन ही प्रवाह में लाता है। भारीपन है, बोझ है, तो बोझ वाला व्यक्ति क्या करेगा? थकावट के कारण ही तो नींद आती है। मधुबन में बहुत अच्छा अनुभव होता है। आप लोग महसूस कर रहे हैं कि भट्टियां तो कई बार नीचे भी किया, सब जगह किया, सेंटर्स पर भी करते हैं, लेकिन जो पांडव भवन की भट्टी है कैसी है? यहाँ आते ही ऐसा महसूस होता है कि जैसे अपने आप स्थिति हमारी इतनी अच्छी और उड़ रहे हैं। पुरुषार्थ का जोर लगाना नहीं पड़ता है, लेकिन क्यों? क्योंकि ये 5 बातों का हल्कापन है हमारे अंदर। ये हल्कापन यही है, रिफाइननेस है। मन, बुद्धि, दिल हमारा क्लीन, क्लियर और प्योर है एकदम। यहाँ पर मधुबन की धरनी के अंदर बाबा का वरदान है जहाँ, तो इसीलिए ये चीज यहाँ योग लगाना नहीं पड़ता है, लेकिन लग जाता है। तो इसीलिए तो अगर यहाँ लग सकता है तो वहां भी तो लग सकता है ना? तो उसका मेन अटेंशन सारे दिन में, क्योंकि यहाँ और कोई ऐसा कर्म में आते नहीं है। सुबह से लेकर के अमृत वेले से लेकर के यहाँ तो पूरा हमारा दिनचर्या ही ऐसी बनी हुई है
जो नेचुरल हल्कापन, संकल्प, वाणी, कर्म, न ज्यादा बोलना है, न कोई ऐसा कर्म में हम सेवा में भी इन्वॉल्व नहीं है, तो कर्म भी हमारे बाबा करा रहा है, बाबा चला रहा है, ये जैसे फीलिंग नेचुरल रूप में है। तो संबंधों में भी जब आते हैं तो जैसे बातचीत करते तो कैसे बातचीत करते हैं, भोजन में भी लाइटनेस है ना, क्योंकि लाइटनेस तो हर जगह चाहिए ना, भोजन में भी तो चाहिए। तो ये सब चीजों में जितनी लाइटनेस है तो अनुभव होता है कि उड़ान भरना सहज होता है। साथ ही साथ फरिश्ते के लिए बाबा हमेशा ही डिफाइन करते कि जिसके पैर धरती पर न हो, तो कौन सी धरती पर नहीं होना चाहिए? देह अभिमान की धरनी पर पैर नहीं है। बुद्धि रूपी पैर हमारे देह अभिमान की धरनी पर न हो। तो जितना हमारे बुद्धि रूपी पैर ऊपर, यानी उपराम स्थिति है, जिसको हमेशा कहते हैं कि 3 उसमें विशेषताएं होती है, अंतर्मुखी, अव्यक्त और अलौकिक। तो हमारे बुद्धि रूपी पैर धरनी पर नहीं होंगे। तो बुद्धि रूपी पैर धरनी पर न रहे, उसके लिए अंतर्मुखी, अंदर की ओर जाना। और अंतर्मुख इसको क्यों कहा? क्योंकि मुख के ऊपर विशेष कर्मेंद्रियां हैं। आंख, नाक, मुख, कान, सोचना, मुख्य कर्मेंद्रियां वही है। वो सारी अंदर, अंतर्मुखी माना सारी कर्मेंद्रियों को समेट कर अंदर रखना, उसको अंदर की ओर। अंदर की ओर माना आत्मा की ओर। आत्मा की ओर का मतलब है आत्म भाव की ओर। आत्म भाव माना आत्मा के जो 7 गुण हैं, उस 7 गुणों के भाव की ओर, उसको कहा अंतर्मुखी। तो अंतर्मुखता का मतलब है आत्मा के 7 गुणों के भाव की ओर ये सारी कर्मेंद्रियां हो। नैनों में शीतलता, पवित्रता समाई हुई हो, 7 गुण जैसे उसमें समाये हुए हो। मुख से जब बोलते हैं तभी भी 7 गुण के भाव में स्थित होकर के, कानों से जब सुनते हैं तभी भी उसी भाव में स्थित होकर के सुनना, कर्म करना या सोचना। तो इसलिए अंतर्मुखी। दूसरी क्वालिटी अव्यक्त। एक है व्यक्त भाव, यानी ग्रॉस लेवल, बॉडी कॉन्शियसनेस। लेकिन अव्यक्त माना व्यक्त भाव की धरनी से ऊपर, व्यक्त भाव से परे। अव्यक्त यानी आंखें अगर देखे तो भी व्यक्त को न देख करके अंदर जो आत्मा है, अव्यक्त जो है, उसको देखे। तो जहां ये दिखाई न देवे, है ना, इसलिए कहा कि बुद्धि रूपी पैर ऊपर, धरनी से ऊपर, यानी ये दिखाई न देवे। व्यक्त भाव, व्यक्त भावना, व्यक्त बोल चाल, व्यवहार, उन सब से ऊपर अव्यक्त। और तीसरा है अलौकिक। तो अंतर्मुखी, अव्यक्त और अलौकिक। अलौकिक माना कोई भी लौकिकपना। लौकिकपना यानी मेरापन जिसमें आ जाए। हाँ, लौकिक में क्या होता है? ये मेरा है, ये लौकिक। ये इस लोक की जो चीजों के प्रति
हमारा भाव, मेरापन का भाव जो है, ये है लौकिक। तो अलौकिक, मेरा कुछ भी नहीं, ये शरीर भी मेरा नहीं है। तो अलौकिक ये भाव जब आए, तब देह रूपी धरनी से हमारा बुद्धि रूपी पैर ऊपर हो गया। यानी जिसको कहे कि कहीं पर भी कोई आकर्षण न हो, है ना। तो अंतर्मुखी, अव्यक्त और अलौकिक, ये फरिश्ते के लिए विशेष बात है उसकी। और तीसरा बाबा हमेशा कहते, तो पहला देखा लाइटनेस, दूसरा देखा बुद्धि रूपी पैर हमारे यहां न हो, और तीसरा है कि फरिश्ता माना लाइट, यानी लाइट के कार्ब में, लाइट के कार्ब में अपने आप को हमेशा महसूस करना। अंतवाहक शरीर के द्वारा उड़ान भरना है। तो है इसी शरीर के अंदर, लेकिन इस शरीर के अंदर जो हमारा वाहन है, अंतवाहक शरीर माना एक सूक्ष्म शरीर जो है, उस सूक्ष्म शरीर से हमें उड़ करके बाबा के पास जाना है। जब योग में बैठते हैं तब तो दिन भर में ये बातों का अटेंशन रहेगा। तो जब योग में बैठेंगे तो क्या होगा, हमारा जो अंदर सूक्ष्म स्वरूप है वो अंतवाहक बन जाएगा, एक वाहन बन जाएगा उड़ने के लिए। जैसे पहले के समय के ऋषि मुनि के लिए कहा जाता था कि वो जब समाधि में बैठते तो अपना शरीर वहीं छोड़ करके अंतवाहक शरीर से जाते थे, क्योंकि जो सूक्ष्म शरीर है उस सूक्ष्म शरीर से जाना होता है। तो वो सूक्ष्म शरीर को इमर्ज करना, उसको ये शरीर के टाइटनेस से सेपरेट करना, ताकि सहज उड़ सके, इस धरनी को छोड़ सके। उसके लिए जैसे बाबा कहते टाइट ड्रेस नहीं पहनो, लूज ड्रेस होगा तो उड़ना सहज हो जाएगा। तो वो अंतवाहक, तो जो सूक्ष्म शरीर है उससे। और जैसे ही यहाँ से जाते हैं वतन की ओर, कल की मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर कहा, भाई मैं निराकार से आकार में आता हूँ, तो मिलने का पॉइंट तो वही है ना। जैसे दुनिया में किसी को किसी से मिलना होता है तो एक मिलन पॉइंट पर तो बुलाते, भाई आप वहां पहुंच जाना। तो बाबा भी हमें कहते हैं बच्चे वतन में तो पहुंच जाओ तुम, है ना। मिलन पॉइंट वही है हमारे लिए। तो ये अंतवाहक शरीर के द्वारा, जो लाइट का कार्ब का शरीर है, लाइट की आकार वाला शरीर है, उस शरीर से हम जाते हैं वतन की ओर। लेकिन वहां पर क्या करना है फिर, तो वहां हम सभी का संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप है, उसी में समा जाना है। जैसे ब्रह्मा बाबा के लिए हम सभी जानते हैं कि बाबा ने अपने पुरुषार्थ की गति को तीव्र कब किया, कि जब यहाँ बाबा के पास में एक बच्ची आई थी 12-13 साल की, और बाबा ने उसको सहज भाव से कहा कि बच्ची वतन में जाएंगी बाबा के पास में। 12-13 साल की तो थी वो, छोटी सी, कुछ समझता नहीं था इतना। और बाबा ने उसको दृष्टि देकर के वतन में भेजा कि बच्ची देख के आओ, वहां क्या है, कैसा है, देख के आओ। क्योंकि बाकी जो संदेश पुत्री आती थी बाबा को जैसे मैसेज दे देती थी, लेकिन वहां का हाल चाल क्या है, बाबा तो कभी गए नहीं वतन में, ट्रांस में गए नहीं, तो इसीलिए बाबा जानना चाहते थे कि वहां क्या है। तो जब उस बच्ची को बाबा ने भेजा और वो बच्ची बाबा के पास जब वापस आई, तो बाबा ने पूछा, बच्ची वहां क्या देखा तुमने? पूछते थे बाबा, निकालना चाहते थे। 12-13 साल तो संदेश तो कोई कैच नहीं करना था उसको, कि मैसेज तो लाना नहीं था उसको,
तो बाबा ने उसको पूछा कि बच्ची क्या देखा, तो बच्ची ने सहज भाव से कह दिया कि बाबा ऊपर भी बाबा है, आपके जैसा ही है, लेकिन उसमें इतनी लाइट है, इतनी लाइट, वो लाइट आप में क्यों नहीं दिखाई देती है। इतना सहज भाव से उसने कहा। तो मनमोहिनी दीदी बाजू में बैठे थे, तो मनमोहिनी दीदी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बच्ची ऐसा नहीं कहते बाबा को। बाबा ने उस वक्त कहा, कहने दो उसको, मैं सुनना चाहता हूँ ऊपर क्या है, कैसा है ऊपर, मैं जानना चाहता हूँ, इसीलिए इसको भेजा था मैंने कि ऊपर क्या है, कैसा है। तो कहा ऊपर जो बाबा है ना उसमें बहुत लाइट है, बहुत लाइट है, आपके जैसा ही दिख रहा था, दिखने में आपके जैसा ही था, लेकिन बहुत ज्यादा लाइट थी उसमें, बहुत आकर्षण कर रहा था। और इस तरह से जब बाबा को पता चला, है ना, उसने तो इतना ही बताया, लेकिन बाबा को पता चला कि मेरा ही संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप ऊपर है और पुरुषार्थ करके ये स्वरूप उस स्वरूप में मिल जाना चाहिए, इसीलिए ऐसा पुरुषार्थ मुझे करना है। उसके बाद बाबा ने 2:30 बजे जो उठ करके पुरुषार्थ आरंभ किया। 6 मास के बाद पुनः उस बच्ची को बाबा ने बुलाकर पूछा कि बच्ची अभी देख के आओ, उसमें और मुझ में कितना अंतर है। वो फिर जाकर के देख करके आकर के बाबा को बताया, बाबा अभी भी थोड़ा अंतर है। फिर बाबा ने और गहराई से पुरुषार्थ किया और अटेंशन दे करके, कितना बाबा मेहनत करते थे अपने साथ में पुरुषार्थ के ऊपर, और इतना तीव्र पुरुषार्थ करके फिर 3 मास के बाद उसको बुलाकर पूछा, बच्चे अब देख के आओ कितना अंतर है। तब उसने कहा, अब कोई अंतर नहीं है, अब कोई अंतर नहीं, जैसा वही है वैसे ही आप हो, जैसे आप हो वैसे वही है। और फिर दादियां जो बताते थे कि अंतिम दिनों में बाबा चलता था तो भी ऐसा लगता था कि एक बादल क्रॉस हो गया, इतना लाइट हो गया था बाबा कि जैसे एक बादल की भांति लगता था कि बादल क्रॉस हो गया। बाबा के सामने जाते थे तो बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, बस खो जाते थे, समा जाते थे, ये फीलिंग आ जाती थी। व्यक्त बात करने का मन नहीं होता था, कोई संसार समाचार या कोई प्रश्न पूछने की बाबा के सामने इच्छा नहीं होती थी। बाबा का हाथ पकड़ते थे तो दादियां कहती है कि जैसे रुई का हाथ हो, इतना हल्का, जैसे उसमें हड्डियां है ही नहीं, ऐसा हल्का हाथ बाबा का होता था। तो ये है संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप। मुझे याद आता है कि दादी गुलजार भी एक बार कह रही थी, जब हमने एक बार पूछा, दादी ऊपर जब जाते हो आप सभा देखते हो, बाबा कई बार आपको ब्राह्मणों की सभा दिखाते हैं, तो उस समय आप हम लोगों को देखते हैं। तो दादी ने कहा कि वो पता नहीं चलता है, क्योंकि वो फीचर्स अलग होते हैं। वहां जो बाबा सभा दिखाते हैं होती ब्राह्मणों की ही सभा फरिश्ता स्वरूप में, लेकिन वो फीचर्स सबके इतने चमकीले होते हैं, इतना लाइट वाले होते हैं, तो ये पता नहीं चलता है कि ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, अनलेस ध्यान से देखो, ध्यान से अटेंशन दे करके देखो, तो नहीं तो पता नहीं चलता है। तो इसका मतलब हम सभी का भी ब्रह्मा बाबा की तरह संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप ऊपर में है, और ये पुरुषार्थी स्वरूप जाकर के उस स्वरूप में मर्ज होना है। उसके लिए ये तीव्र पुरुषार्थ हमें करना है, और ये तीव्र पुरुषार्थ जितना हम करेंगे, ये स्पीड जितनी हमारी पकड़ेंगी, तो टेक ऑफ होना फिर सहज हो जाएगा। और उसके लिए जो क्वालिफिकेशन बताई, रिफाइननेस की, रिफाइन तेल की, हमारे पुरुषार्थ में जितनी ये रिफाइननेस आती जाएंगी, तो वो ये स्वरूप उस स्वरूप में मर्ज हो जाएगा, और तब बहुत सहज ऐसा लगेगा, जैसे ब्रह्मा बाबा के साथ में लोगों को अनुभव हो रहा था। इसी तरह बाबा कहते हैं आपका स्वरूप अनेकों को साक्षात्कार कराएगा। जैसे कल भी बाबा ने कहा कि भाई विनाश क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी तक बीबियां तैयार ही नहीं है।
तो तैयार नहीं है का मतलब क्या है कि अभी तक हम उस स्वरूप में आए ही नहीं है जो विनाश हो सके। माना वही समय को भी ले आएगा और वही अनेकों को साक्षात्कार कराएगा, वही अनेकों को बाप की प्रत्यक्षता का आधार बनेगा। इसीलिए अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप ये फाइनल ब्राह्मण पुरुषार्थी जीवन की फाइनल डिग्री यही बताई गई है। ठीक है ना? हाँ? तो ये 5 दिन जब तक है यहाँ पर यही क्वालिफिकेशन के ऊपर विशेष अटेंशन देकर के आप करते जाएंगे तो यहाँ पर भी ऐसे महसूस होगा, क्योंकि यहाँ पर जितनी तीव्रता आप बढ़ा सकते हैं इसकी उतनी शायद वहां जाने के बाद नहीं होंगी। इसीलिए जो अनुभव यहाँ इकट्ठा कर लो ताकि यहाँ से वहां जाने के बाद ये अनुभव हमें खींचे वापस उसी स्टेज में, उसी स्थिति के अंदर ये अनुभव हमें खींचे। ठीक है ना? अच्छा, ओम शांति। सूक्ष्म शरीर के ऊपर और बताएंगे फिर। हाँ, सूक्ष्म शरीर के ऊपर यही है कि जैसे ये आकार है वैसे सूक्ष्म शरीर का भी ऐसी ही आकृति है, लेकिन एक जैसे लाइट के छाया जैसी आकृति है। लेकिन ये छाया वाली आकृति वो लाइट वाली आकृति में परिवर्तन हो जाए, है ना? ये छाया वाली आकृति यानी अंतवाहक स्वरूप जो है हमारा, लेकिन ये अंतवाहक उड़ने के लिए जरूरी है यहाँ से वतन की ओर जाने के लिए। लेकिन वहां जाने के बाद फिर वो स्वरूप का ड्रेस जो बाबा कहते हैं ना, चमकीला ड्रेस धारण कर लो, तो वो चमकीला ड्रेस पहन लेना है। पहनेगा कौन? वो सूक्ष्म स्वरूप पहनेगा ना। लेकिन सूक्ष्म स्वरूप का भी एहसास होना, तो जितना हल्कापन होगा, माना ये वस्त्र को हम लूज कर रहे हैं, टाइट फिटिंग जो है, बॉडी कॉन्शियसनेस की जो टाइटनेस है, स्वभाव संस्कार की जो टाइटनेस है, अनेक प्रकार के देह अभिमान के कर्मों की टाइटनेस है, वो टाइटनेस को लूज करना है, तब वो सूक्ष्म स्वरूप जो है उसको हम बाहर ला सकेंगे उड़ने के लिए। वही अंतवाहक यानी एक वाहन बन जाएगा हमारे लिए वतन की ओर जाने के लिए। नहीं, बाबा साकार बाबा की बात है कि बाबा कभी ट्रांस मैसेंजर नहीं बना। नहीं, बाबा भेज सकते। भेजने वाला कौन था? शिव बाबा था। ब्रह्मा बाबा में जो शिव बाबा बैठा होता था वो भेजता था। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने कभी ट्रांस का अनुभव नहीं किया, मम्मा ने भी कभी नहीं किया। माना ड्रामा के अंदर जैसे ये भी एक पार्ट है, इसीलिए पार्ट था क्योंकि बाबा जानता था कि आने वाले समय में जो बच्चे आएंगे तो ट्रांस में तो जाएंगे नहीं कोई, तो फिर हर एक कहेंगे अरे बाबा तो संपूर्ण इसलिए बना क्योंकि वो ट्रांस में जाता था, देखता था। तो इसीलिए दादियां कहती है जब बाबा नहीं गया, मम्मा नहीं गई, बड़ी दादी कभी ट्रांस मैसेंजर नहीं बनी, फिर भी संपूर्ण बने ना, तो हम सभी क्यों नहीं बन सकते? है ना, बताया ना, इसीलिए तो बाबा ने मुरली में बताया हुआ, आज स्पष्ट बता दिया कि हम सभी का भी संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप ऊपर है और पुरुषार्थ करके ये स्वरूप उस स्वरूप में मर्ज होना है। हाँ, नहीं मिनिएचर नहीं है, माना ऐसा ही है। हाँ, नहीं वो तो चित्र में दिखाया है क्योंकि वतन छूता दिखाया है। हाँ, यही है, ऐसा ही है। तभी तो बाबा कहे चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करो। चल रहे हैं तो भी ऐसा लगे कि मैं लाइट चल रहा हूँ, ऐसा फील करो आप। ठीक है, नींद तो नहीं आई? हाँ, मन माना संकल्प, और दिल जब कहते हैं तो माना भावनाएं, फीलिंग्स जहां है, तो है वास्तव में दिल तो फिजिकल है ना,
फीलिंग्स है, लेकिन ये एक सेपरेशन करने के लिए ये बात कही गई है। दादी जानकी इसलिए कहती है क्योंकि फॉरेनर्स को ये चीज को स्पष्ट करने के लिए। ठीक है, ओके, 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे, अगला क्लास होगा ना। फरिश्तों का देख लो अनोखा ये संसार, निर्विकार ये परम धाम है प्रकाश पारावार। फरिश्तों का देख लो अनोखा ये संसार, निर्विकार ये परम धाम है प्रकाश पारावार। फरिश्तों का देख लो। ओम शांति। सभी 1 घंटे में फरिश्ता बन गए, हल्के हो गए, इस दुनिया को और देह को भूल गए। तो ऐसी शक्ति है सत्य ज्ञान में, और अनुभव की भी शक्ति है। तो इन्हीं बातों को लेकर के अभी आज का दिन जो फरिश्ता का है विशेष दिन, उषा बहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे एक हाथ की ताली से, कि बहुत अच्छी तरह से सबको उड़ान सिखाई, उड़ाया भी और सिखाया भी।